सो बेटा ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस में पूछा हुआ, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो और फिर इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि इसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 तो ये मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, राइट? देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा है मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम में कैसे कहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट का जो सेकेंड रिएक्टेंट है वो मैच कर रहा है लिस्ट सेकेंड के पी, एस एंड यू से। इसका मतलब है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, है ना? तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट से ये मैच कर सकता है। तो सपोज तुमने यहाँ से स्टार्ट किया ऑप्शन को देख करके, तो मे बी कि तुम्हें फर्स्ट में ही करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो फिर सेकंड को ट्राई करोगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है और इसके सारे ऑप्शन को अगर तुम देखो तो इसमें लिस्ट फर्स्ट के सिर्फ 2 रिएक्टेंट की बात की जा रही है। देखो ए और सी में तुम्हें सेकेंड रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, कि सेकेंड रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट क्या बनेंगे ए और सी में। बी और डी में देखो किसके बारे में पूछ रहे हैं, बी एंड डी की अगर बात करो तो बी और डी में किसके बारे में पूछ रहे हैं, रिएक्टेंट फर्स्ट के बारे में, है ना, दोनों में। ठीक, तो सपोज हम यहाँ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लिस्ट फर्स्ट के सेकेंड रिएक्टेंट की रिएक्शन कंप्लीट करा देते हैं और ऑप्शन से मैच कराते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं किया तो सी को तुम तुरंत चेक कर लोगे, है ना, या तो इससे मैच करेगा या इससे मैच करेगा। इन दोनों से मैच नहीं करता है तो फिर एक और रिएक्टेंट तुम लेकर के सॉल्व कर लोगे। तो ये बेटर आइडिया होगा कि इस तरीके से सॉल्व करो तुम, ठीक है। तो चलो मैं ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करती हूँ। तो देखो इसमें प्रेजेंस में जो गिवन है इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट गिवन है ना, जो मोस्टली रिएक्शंस में यूज होते हैं। और जब हम लोग जीओसी पढ़ते हैं या चैप्टर पढ़ते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट किए जाते हैं, जैसे रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ओजोनोलिसिस है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शंस जो होती हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जो है ना वो पहले बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, उसके बाद से ही जब तुम प्रेजेंस में सारे रिएजेंट देखते हो तब जाकर के ये क्वेश्चन क्लिक करता है। अदरवाइज अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है तो डिफिकल्ट होता है ये, राइट। तो ऑर्गेनिक जो है ना मैथ्स जैसी प्रैक्टिस मांगता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ए ऑप्शन को लेकर के चल रही हूँ कि ए ऑप्शन में सेकेंड रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना है, यानी कि इसे रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये देखो रिएक्टेंट जो है वो क्या है, एक बेंजीन रिंग है और बॉन्ड लाइन नोटेशन में है। बॉन्ड को बिल्कुल अच्छे से समझ करके सॉल्व करना। एक भी कार्बन हाइड्रोजन, एक भी बॉन्ड बेंड अगर छूट गया ना तो कंपाउंड गलत हो सकता है ना। अगर तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन में प्रॉब्लम है तो तुम कार्बन मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो CO2 का मतलब क्या है, COOH ग्रुप, राइट। अब फर्स्ट इसमें जो प्रेजेंस है वो देखो क्या है, O3 है, ओजोनोलिसिस कर रहे हो और जिंक के साथ H2O है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म पूरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ये टाइम टेकन होगा। ओजोनोलिसिस का मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता था। अगर फर्स्ट स्टेप में तुम O3 लेते हो तो पहले ओजोनाइड बनता था, ओजोनाइड के बाद से अगर सेकेंड स्टेप में इसमें तुम लेते हो जिंक के साथ H2O, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, राइट। और ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली तुम्हें क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और उन दोनों कार्बन को जहां डबल बॉन्ड है उन्हें दे दो तुम ऑक्सीजन। तो इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया और यहाँ पर नीचे जो है वो COOH है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो करेक्शन, देखो कार्बन मिस हो गया, ये कार्बन ब्रेक हो रहा था तो ये कार्बन तो रहेगा और ये कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, राइट। तो ये बन गया एल्डिहाइड में। तो ये जो फर्स्ट प्रेजेंस था ओजोनोलिसिस, तो उससे ये प्रोडक्ट बन गया है। तो अब इस प्रोडक्ट को पहले फटाफट से चेक कर लो किसी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो CH2 और CHO है और इधर COOH है। तो CH2 CHO, ये देखो CH2 CHO है और ये COOH है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा लिस्ट सेकेंड के P से मैच कर रहा है, राइट। अब आते हैं
आगे ये क्या कह रहे हैं वो सॉल्व करना है। NaBH4 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। और कहां तक रिड्यूस करता है? अल्कोहल तक रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ये है तो इसे तुम्हें रिड्यूस कर देना है किसमें? अल्कोहल में। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन और ये वाला कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्कोहल में और इसमें अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको भी तुम फटाफट से लिस्ट सेकेंड से चेक कर लो किसी से मैच हो रहा है। ये CH2 CH2OH है और COOH है। तो CH2 CH2OH ये देखो CH2 CH2OH हो गया और COOH हो गया, ये S से मैच कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें इसे रिएक्ट कराना है किससे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा तो अब डिहाइड्रेशन अगर होगा तो यहाँ पर देखो अल्कोहल और एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस प्रोसेस को तुम एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि जब अल्कोहल और एसिड होगा तो वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये H+ आयन देता है और ये OH- आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर O पे माइनस चार्ज हो जाएगा और CO पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये O जो है वो इस CO से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये हो गया और ये कार्बन था। ठीक है, और ये कार्बन है और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? कार्बोनिल से। कार्बोनिल यहाँ पर CO बचा और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये ग्रुप बन गया। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया। वाटर कैसे निकला? OH का H और COOH का OH। तो अब इस प्रोडक्ट को भी चेक करो किससे मैच हो रहा है। ये देखो U से मैच हो रहा है, U से। तो यानी कि सेकेंड रिएक्टेंट की बात अगर करते हैं तो लिस्ट सेकेंड के ये किस किस प्रोडक्ट से मैच हो रहा है? P से मैच होता है और किससे मैच हो रहा है? S से मैच हो रहा है और U से मैच हो रहा है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है ये देख, PSU। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी बात है, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो इसका मतलब A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर देखो C को तुम देखते तो C में क्या कह रहे हैं? सेकेंड जो है वो PST से मैच कर रहा है। तो P और S तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बट T से मैच कर रहा है क्या? देखो T से नहीं मैच कर रहा है, T जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अब तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी कि तुम इसको चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारे प्रेजेंस तुम्हें बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बनेगा, किससे मैच करेगा वो भी तुम समझ लो। अगर तुम डाइबल H लेते हो तो यहाँ देखो CN है, साइनाइड ग्रुप है। डाइबल H का काम क्या होता है? साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर CN और ये पूरा ग्रुप है ना, इसको साइक्लिक एसिटल कह सकते हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक एसिडल है और ये तुम्हारा साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट तुम्हें इसमें नहीं दिख रहा है, राइट। तो यानी कि फर्स्ट से कोई प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है। फिर तुम लेते हो डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl लोगे तो यहाँ पर तुम्हें H मिलेगा और यहाँ H मिलेगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगा तो एक कार्बन पे 2OH स्टेबल नहीं होता है, 2H स्टेबल नहीं होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। यानी कि फाइनली ये वाला ग्रुप भी एल्डिहाइड में चेंज हो गया है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, इसके प्रेजेंस में। तो CHO और CHO, अगर CHO देखो CH2CHO है, CH2CHO है, नहीं मैच कर रहा है क्योंकि देखो CH2CHO तो है बट यहाँ पर CHO किसी में भी नहीं है, यानी कि सेकेंड प्रोडक्ट भी ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो दो एल्डिहाइड को तुम डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते हो, नहीं NaBH4 है। ठीक है, NaBH4 से तुम एल्डिहाइड को चेंज कर लोगे अल्कोहल में तो यहाँ का जो एल्डिहाइड बनेगा वो अल्कोहल में तो चेंज हो जाएगा और यहाँ का भी एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट तुम्हें मैच करता हुआ दिखेगा क्योंकि CH2CH2OH होगा तो CH2CH2OH है और CH2OH है। तो मतलब कि यहाँ से तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट क्यों मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में अगर इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से H+ आयन और यहाँ से OH निकाल दो तो ये O आ जाएगा तुम्हारा इस कार्बन पे। तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वो ये बनेगा अगर डिहाइड्रेशन करते हो। तो दो प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं Q and R। तो तुम फटाफट से चेक कर लो कि लिस्ट फर्स्ट के फर्स्ट रिएक्टेंट का लिस्ट सेकेंड के किससे मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे
3 प्रोडक्ट से मैच करता हुआ दिख रहा है और हमारे पास जो ऑप्शन मिला ना इसमें सिर्फ 2 ही से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ पहचानने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें, अदरवाइज तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर गया है। ठीक है, आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड इस पे क्या बना हुआ है ना। तो क्वेश्चन सेकेंड की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देखो फिर से वही चीज है कि तुम्हें लिस्ट फर्स्ट का थर्ड रिएक्टेंट है, तो थर्ड रिएक्टेंट और फोर्थ रिएक्टेंट की बात हो रही, तो ए और डी अगर देखो तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड रिएक्टेंट के बारे में, है ना। तो अगर यहाँ से चेक करना शुरू करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, और तुम्हारा बी और सी जो है वो फोर्थ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर लो तुम फर्स्ट से ही, मतलब थर्ड रिएक्टेंट को ही ले लो, हो सकता है तुम्हारा यही आंसर मैच कर जाए। अगर नहीं करता है तो तुम्हारे 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन और फिर तुम प्रोडक्ट से ये भी चेक कर सकते हो डी वाला, तो पता चल जाएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम डी चेक कर लो, डी हो गया तो ठीक है करेक्ट हो गया, अगर ये भी नहीं हुआ फिर तुम्हें फोर्थ रिएजेंट पे आना, रिएक्टेंट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहां तक सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले थर्ड रिएक्टेंट, इसकी बात करते हैं। तो देखो सारे प्रेजेंस जो गिवन है ना ये सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट प्रेजेंस है। देखो ये है सी और ये है Cl, है ना, और यहाँ पर देखो क्या है CO2 CH3, है ना। CO2 CH3 का मतलब क्या है, ये एस्टर ग्रुप है, COOCH3 ये ग्रुप है। ठीक है, खोल सकते हो इसे तुम। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, KCN से हो रही है। KCN बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, Cl हटेगा और CN आ जाएगा, है ना। तो यहां से तुम क्या करो कि Cl हटा दो और इसकी जगह डाल दो Cn, और यहाँ पर CO2 CH3 है। तो ये जो पहला प्रोडक्ट बना है इसे तुम चेक कर लो किसी से क्या मैच कर रहा है, तो देखो कहीं पर भी साइनाइड ग्रुप नहीं है, तो ये प्रोडक्ट तो किसी से मैच नहीं कर रहा है लिस्ट सेकेंड से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका फिर तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, एसिड के प्रेजेंस में या हाइड्रोनियम आयन लेते हो, एक तो साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर के बन जाएगा एसिड COOH, और एस्टर जो है ये भी हाइड्रोलाइज होकर के क्या बन जाएगा, एसिड। यहां से ब्रेक कर दोगे इसे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसके पास आ जाएगा वाटर का OH माइनस आयन, तो ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, तो ये तुम चेक कर लो किस में बन रहा है, कोई प्रोडक्ट मैच कर रहा है, ये है तुम्हारा CH2COOH और ये है COOH, तो CH2COOH ये देखो T से मैच कर रहा है, CH2COH और CH2COH COOH। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये T से मैच किया, है ना, T से मैच किया। अब आगे देख लेते हैं कि क्या करना है, तुम्हें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का क्या फंक्शन होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये एसिड को रिड्यूस कर देगा, और कहां तक रिड्यूस करेगा, अल्कोहल तक रिड्यूस करेगा, है ना। तो देखो मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये वाला कार्बन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और ये कार्बन जो है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो CH2CH2OH है और ये CH2OH है। ठीक है, तो देख लो CH2CH2OH एंड CH2OH, ये ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, यानी कि ये Q है, राइट। तो अब देखो अच्छी बात इसमें ये है कि 2 ही लिस्ट सेकेंड के 2 ही प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं ये, तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि थर्ड जो है वो Q और T से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो थर्ड जो है वो S और R बता रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड T और U बता रहे हैं, है ना। तो T तो एक तो मैच कर रहा है, बट दूसरा हमें क्या चाहिए, Q, जो कि यहाँ पर क्या है U। इसका मतलब है कि हमारे पास सीधा सीधा ये 2 ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। तो अब सीधे आ जाते हैं किस पे, बी और सी को चेक करने के लिए। बी और सी को जब चेक करते हो तो बी में हमें फोर्थ प्रोडक्ट को रिएक्ट कराना है, फोर्थ को। ठीक है, तो फोर्थ प्रोडक्ट को ले लो। देखो फोर्थ प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो देखो क्या है, CO2Me का मतलब ये एस्टर ग्रुप है ना, CO2Me, राइट, और ये CH2CO2Me है। ध्यान से बॉन्ड को देख करके रखना, है ना। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, अगर मिस हुआ ना तो प्रोडक्ट गलत हो सकता है। ठीक, अब इसे तुम्हें किससे रिएक्ट कराना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तुम्हें बता दूं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी
सेम फंक्शन होता है जो एसिड के लिए होता है, ठीक है। एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट होगा। ये वाला कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2OH, और यहाँ पर इस कार्बन को कन्वर्ट करोगे तो ये है CH2, एक बॉन्ड तो ये है CH2, और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट चेक करो फटाफट से किससे मैच कर रहा है, ये Q से मैच कर रहा है, तो ये तो हो गया Q। और अब वन स्टेप इसका और है, ये क्या करना है तुम्हें, डिहाइड्रेशन करना है। सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो डिहाइड्रेशन किया, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन करोगे तो बस H+ आयन इसका निकाल लो, OH- आयन इसका निकालो, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड है और ये है ऑक्सीजन, ठीक। और ये ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ेगा ना, यहाँ से OH निकला तो ये कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो ये देखो ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से, ठीक। तो ये आ गया ये कार्बन, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है नीचे कार्बन से, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट देखो किससे मैच कर रहा है, ये देखो R से मैच कर रहा है, R। तो अभी अगर रिएक्टेंट फोर्थ की बात करें तो ये किससे किससे मैच किया, Q से मैच किया और R से मैच किया। अब ऑप्शन देख लो तुम, फोर्थ जो है इसमें B ऑप्शन में Q और U बता रहे हैं, और C ऑप्शन में Q and R बता रहे हैं। C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रेजेंस दिए हुए हैं ना, इनकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से करते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बट थोड़ी भी तुम्हारी प्रैक्टिस कम है ना, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना, इजी नहीं है इतना, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।